हयात रेजेंसी होटल के एक आलीशान कमरे में समीरा लाल जोड़े में बैठी थी। गोरा रंग, गोल गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी काजल से सनी हुई आंखें जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। लाल जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। परेशानी उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। वो बेड से उतरकर बार बार विंडो से बाहर देखती तो कभी फोन की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर पसीने के बूंद उसकी घबराहट को साफ दर्शा रही थी। टेंशन की वजह से उसका गला सूखा जा रहा था। वो ओढ़नी को अपने हाथों से घुमाती हुई कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जा रही थी। तभी उसने किसी को फोन लगाया और घबराते हुए बोली, मैडम, आप कब तक आ रही हैं? दूसरी तरफ से एक हड़बड़ाती हुई आवाज में तनीषा बोली, बस कुछ देर और समीरा, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। तुम्हें तो पता ही है आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी। समीरा कुछ बोलती कि इससे पहले फोन डिस्कनेक्ट हो गया। समीरा अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील कर रही थी और अपने आप से बातें करते हुए बोली, ये सब बहुत ही गलत हो रहा है। अगर मुझे जॉब की नीड नहीं होती और मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तनीषा मैडम का ये काम कभी नहीं करती। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। 20 मिनट बीत गए थे पहली कॉल को। उसने दोबारा फोन लगाया और घबराते हुए आवाज में बोली, हेलो मैडम, कब तक मैं नकली दुल्हन बनकर यूं ही बैठी रहूंगी? अगर थोड़ा और टाइम लगाना तो कहीं किसी को पता ना चल जाए। दूसरी तरफ से बहुत ही कड़क और गुस्से से भरी आवाज में तनीषा बोली, समीरा, तुम्हें इस काम की वजह से इस महीने डबल सैलरी मिल रही है। मेरी शादी का जोड़ा पहनकर सिर्फ तुम्हें मेरा इंतजार करना है। इतना मुश्किल है क्या ये काम? और दोबारा फोन काट दिया। तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। उसे डर लग रहा था कि किसी ने पहचान लिया कि शादी के जोड़े में तनीषा नहीं वो है तो ना जाने क्या होगा। दरवाजे पर वेटर एक खाने की प्लेट सजा के लाया था। आवाज लगाते हुए बोला, मैम, अंदर आ जाओ। मैम सुनकर समीरा धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आई। समीरा ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, टेबल पर रख दो। वेटर के जाते ही समीरा ने खाने की ओर देखा और बोली, जीवन में चिल नहीं है और मैं चिकन चिली खाऊं? वाह। देखते ही देखते आधा घंटा बीत चुका था पर तनीषा का कोई अता पता नहीं था। तब भी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। नॉक की आवाज सुनकर समीरा बेहद नर्वस हो गई। ओह गॉड, अब पता नहीं कौन आ गया। इस बार भी कहीं रूम सर्विस वाला ही तो नहीं है? नहीं, अभी तो आया था। कहीं कोई घर का मेंबर तो नहीं? दरवाजा न खुलने पर फिर से एक बार दस्तक हुई। इस बार समीरा कांपते हुए आगे बढ़ने लगी थी। अपने हाथों से वो बार बार चेक कर रही थी कि उसका चेहरा अच्छे से ढका है या नहीं। खटखटाहट दरवाजे पे हो रही थी पर समीरा के पूरे शरीर पर इसका असर दिख रहा था, मानो उसे किसी ने झकझोर दिया है। जैसे तैसे करके समीरा दरवाजे तक गई और गेट खोलकर तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ गई। दरवाजे पर एक लंबे कद का शख्स जिसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी सी आंखें बहुत ही सुंदर थी। गोरा रंग और चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। अपने फोन में नजर गड़ाए नीचे की तरफ देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज से ऊपर देखा और बोला, तनीषा, तुम डोर ओपन नहीं कर रही थी तो मैं तुम्हें ही कॉल कर रहा था। इतना कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। समीरा बिना कुछ बोले तेजी से कमरे के अंदर जाने लगी। कदमों की आहट अपने नजदीक आते सुन समीरा घबरा रही थी। वो मन ही मन बोलने लगी कि हो न हो ये प्रणव ही है और बेड के पास जाकर चेहरा दीवार की तरफ करके बैठ गई। प्रणव इस बात से अनजान था कि जोड़े में जो लड़की बैठी है वो तनीषा नहीं समीरा है। प्रणव के नजदीक आने से समीरा ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को तेजी से बंद कर लिया। समीरा की सांसें तेज हो चुकी थी। वो मन ही मन डर रही थी और तब भी प्रणव के मजबूत हाथों ने उसे हल्के से पकड़ा। प्रणव का हाथ लगते ही समीरा सिकुड़ गई। वो कुछ समझती इससे पहले प्रणव ने उसे पीछे से अपने बाहों में ले लिया। ये समय की गंभीरता थी या प्रणव का यूं प्यार से पकड़ना कि समीरा बिना कुछ कहे ही लिपट गई। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खोसे गए। वक्त ठहर गया था पर सांसें तेजी से चल रही थी। प्रणव समीरा के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। घूंघट के भीतर वो चेहरा दिल को पागल कर देने वाला था।
गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ के अलावा प्रणव को और कुछ नजर नहीं आ रहा था। समीरा शांति से स्टैच्यू बनकर खड़ी थी। उसे ये बिल्कुल पता था कि अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो पूरी मेहनत खराब। इस टेंशन में उसे पता ही नहीं चला कब प्रणव एकदम उसके नजदीक आ खड़ा हुआ। प्रणव ने कुछ भी नहीं कहा। उसके हाथ समीरा की कमर पे गए और उसने समीरा को टाइट हग कर दिया। यूं धड़कन का बढ़ना उस पल को और भी रोमांटिक बना रहा था। दो अनजान एक दूसरे की बाहों में कुछ इस तरह लिपटे थे मानो एक दूसरे के लिए ही बने हो। प्रणव के हाथ कमर के रास्ते समीरा के चेहरे तक का सफर कुछ इस तरह तय कर रहे थे कि ये वक्त बस चलता जाए। समीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए प्रणव बिल्कुल गुमसा हो गया। फिर पल के नीचे झुकी चेहरा ठीक सामने और होठों का कुछ यूं मिलना कि ये वक्त उनका है। प्रणव के होठ समीरा के होठों पे मानो ठहर से गए। समीरा भी उस वक्त अपने होठों से कोई हलचल करती नजर न आई। एक दूसरे के बाहों में भरे वे दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे और तब भी दरवाजे पे दस्तक हुई। पीछे से आवाज आई, प्रणव। आवाज सुनकर प्रणव पीछे मुड़ा और बहुत ही हैरानी भरे आवाज में बोला, तनीषा। समीरा तनीषा की आवाज सुनकर पलटी और साइड में खड़ी हो गई। प्रणव ने हैरानी भरे लहजे में बोला, तनीषा तुम यहाँ, तो ये लड़की कौन है और तुम्हारी जगह ये क्यों इस जोड़े में बैठी है? तनीषा सीधा गुस्से में समीरा की ओर बढ़ी और उसे चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रणव को किस करने की? तुम्हें मैंने नकली दुल्हन बनकर कवर अप करने को कहा था, ना कि मेरे होने वाले पति को चूमने के लिए। समीरा कुछ बोलती उससे पहले प्रणव तनीषा से पूछता है, कवर अप? कैसा कवर अप? तनीषा प्रणव की तरफ आते हुए उसका हाथ पकड़ के बोली, गिव मी जस्ट 2 मिनट, मैं अभी सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। तनीषा की बात सुनकर प्रणव हैरानी से कभी समीरा को देखता और कभी तनीषा की तरफ और बोला, तनीषा ये लड़की यहाँ कैसे आई और तुम बाहर से क्यों आ रही हो? तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए था ना, शादी के जोड़े में। तनीषा उसके बेहद नजदीक आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, हाँ प्रणव, मुझे यहाँ होना चाहिए था। मैं सब कुछ क्लियर करती हूँ, पहले तुम मेरी बात सुन लो। बैठो। प्रणव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या था ये सब। उसने हाथ झटके से हटा लिया और 2 कदम पीछे हो गया। उसने तनीषा से एक टोक शब्द में पूछा कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था कि तुम्हें हमारी शादी के दिन बाहर रहना पड़ा और किसी गैर लड़की को शादी का जोड़ा पहनना पड़ा? आई नीड आंसर राइट नाउ। तनीषा कुछ बोलना चाह रही थी पर प्रणव के सवालों ने उसे बोलने नहीं दिया। प्रणव की बात सुनकर तनीषा गुस्से में तिलमिला उठी और प्रणव की बातों का गुस्सा वो समीरा पर निकालने लगी और उंगली दिखाते हुए तेज आवाज में बोली, एक काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हुआ। बोला था ना मीटिंग खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी, पर तुमसे इतना भी नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। प्रणव के चेहरे पे एक अजीब सी व्यंग से भरी मुस्कान आ गई और वो तपाक से बोल पड़ा, सीरियसली यू आर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑन अ वेडिंग डे? तुम्हें अभी भी इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने मेरी फीलिंग हर्ट की। इस बात से प्रॉब्लम है कि मुझे सब कुछ पता चल गया। तनीषा धीरे से आवाज में बोली, ऐसा नहीं है प्रणव। प्रणव ने बड़ी ही सख्ती से कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ये शादी क्यों कर रही थी, जब तुम्हें ना इस रिश्ते की ना इस रिश्ते से जुड़ी किसी भी चीज की अहमियत है। तुम जाकर अपना काम संभालो, मीटिंग अटेंड करो और हाँ, जाते जाते एक लास्ट रिक्वेस्ट, अपनी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। इससे पहले कि तनीषा कुछ बोलती, प्रणव वहां से चला गया। प्रणव के जाने के बाद तनीषा गुस्से से तिलमिलाती हुई समीरा की तरफ बढ़ी और बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसे प्रणव ने मुझे शक्ल दिखाने से मना किया, वैसे ही आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल अपने ऑफिस में नहीं देखना चाहती। समीरा एकदम से सुन्न हो गई। अपने को संभालते हुए उसने कहा, पर मैम, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे जितना हुआ मैंने किया। मैं लास्ट मोमेंट तक आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। तनीषा भड़कते हुए बोली, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर फायर्ड। तनीषा की बात सुनकर समीरा बोली, मेरे आज के पैसे दे दीजिए। तनीषा समीरा की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, पैसे पूरे काम के मिलते हैं, अधूरे काम के नहीं। तनीषा की बात सुनकर समीरा को बहुत तेज गुस्सा आया
और उसने शादी का जोड़ा उतार कर तनीषा के मुंह पर फेंक दिया। इससे पहले तनीषा कुछ बोल पाती कि समीरा वहां से चली गई। समीरा के चेहरे पर टेंशन और थकान साफ झलक रही थी। वो होटल से बाहर आए और फोन निकाला। रात के 11 बज रहे थे। उसके दिमाग की नसें लूडो खेल रही थी। कुछ नहीं समझ रहा था कि क्या करे और कैसे करे। तभी उसे माँ का ख्याल आया। घर जाना है, माँ को टेंशन हो रही होगी। इतना बोलते बोलते ही उसने अपने घर के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई और समीरा अपने घर के लिए निकल गई। कैब में बैठे उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो अभी कुछ देर पहले हुआ था। जॉब को लेकर वो बहुत ही परेशान हो गई थी। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे जल्द ही दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। मॉम को भी जॉब के बारे में नहीं बता सकती। ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मॉम का नंबर देखकर झट से उसने फोन उठाया। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही उसकी मॉम ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा कहाँ है? कितनी देर हो गई? कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा था। कब तक आएगी? समीरा बोली, बस मॉम मैं पहुँचने ही वाली हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। कुछ ही देर बाद कैब समीरा के घर के पास रुकी। कैब से उतरकर उसने कैब का भाड़ा ड्राइवर की तरफ बढ़ाया और घर की तरफ जाने लगी। उसने दरवाज़ा खोला। उसकी मॉम वहीं हॉल में उसका वेट कर रही थी। समीरा को देखकर उसकी मॉम को उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किसी टेंशन में है। चिंता जताते हुए समीरा की मॉम बोली, बेटा क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मॉम को परेशान देखकर समीरा ने अपनी थकान छुपाने के लिए हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीरा की मॉम बोली, मुझसे झूठ बोलेगी? माँ हूँ तेरी, तेरे माथे की शिकन बता रही है कि तू परेशान है। समीरा बोली, वाह माँ, हिंदी पिक्चर की डायलॉग मार रही हो। दोनों थोड़ा सा मुस्कुराए और समीरा ने बोला, मॉम सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली आज बहुत ज्यादा काम था तो इसलिए मैं थोड़ा थक गई हूँ। मॉम ने उसके बालों को सहलाया और कहा, तू जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। कुछ ही देर बाद समीरा मुंह हाथ धोके डिनर के लिए आई। मॉम ने खाना परोसा और दोनों खाने लगे। तब भी समीरा की मॉम ने झिझकते हुए पूछा, बेटा एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कल तेरे डैड आएंगे इसलिए तू परेशान है? समीरा ने मॉम की तरफ देखा और बोला, अच्छा कल 25 तारीख है क्या? मॉम ने कहा, हाँ आज फोन आया था तो बोल रहे थे, तेरे बारे में भी पूछ रहे थे। ये सुनकर समीरा ने मॉम की तरफ देखा और थोड़ी हैरानी के साथ बोली, आपकी वजह से बर्दाश्त करती हूँ, अब जब आ ही रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? प्रॉब्लम तो तब भी नहीं हुई जब वो 22 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने उसे आराम से खाना खाने को कहा। खाना खत्म करके वो निकल गई। अपने कमरे में जाकर समीरा बेड पर लेट गई। मॉम के आगे तो उसने बातों को जैसे तैसे संभाल लिया, पर वो कितनी परेशान थी सिर्फ उसे ही पता था। वो चुपचाप आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। सुबह के 9 बज रहे थे। हॉल में आती आवाज सुनकर समीरा की आंख खुली। वो बेड से उतरकर अपने हाथों से आंखें मलते हुए बाहर आई। तब भी उसने देखा कि उसके डैड फोन पर किसी से तेज तेज बातें कर रहे थे और मॉम किचन में बिजी थी। वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसके डैड बोले, कैसी हो बेटा? आओ इधर बैठो, कैसा चल रहा है सब कुछ? मिस्टर कपूर की यूं इस तरह की बातें सुनकर समीरा हैरानी से बोली, क्या बात है, आज तो आपको मेरी बहुत चिंता हो रही है। हर रोज मैं कब आती हूँ, कितने बजे आती हूँ, जब तो आपको मेरी फिक्र नहीं होती। मिस्टर कपूर बातों को घुमाते हुए हल्की सी हंसी के साथ बोले, ऐसा नहीं है बेटा, टेंशन मुझे भी है तुम्हारी। समीरा थोड़ी गुस्से में बोली, सीरियसली डैड, आपको मेरी टेंशन भी होती है? तभी उसकी मॉम किचन से बाहर आई और समीरा को इशारे में चुप रहने को कहा। मिस्टर कपूर के ऐसे बिहेवियर से समीरा बहुत ही हैरान थी, पर मॉम के कहने पर बिना कुछ बोले वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सब नाश्ता करने आए। उसकी मॉम ने सभी के लिए नाश्ता परोसा। सब बिल्कुल खामोशी के साथ खा रहे थे। तभी उसके डैड बोले, बेटा आज मिस्टर खन्ना आईटीसी होटल में लंच पर आ रहे हैं और तुम्हें उनके साथ लंच डेट पर जाना होगा। ये सुनकर समीरा के हाथ से स्पून नीचे गिर गई
और वो मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए खड़ी हो गई और बोली, व्हाट? कौन खन्ना? कैसा खन्ना? मैं क्यों जाऊं मिलने? समीरा ने गुस्से भरे लहजे में कहा। मिस्टर कपूर बोले, बेटा एक्चुअली बिजनेस डील है, तो तुम जाओगी, उन्हें हैंडल करोगी तो ज्यादा सही रहेगा और इससे हमारी कंपनी को बहुत ही फायदा होगा। इस पर समीरा ने बहुत ही तेज आवाज में बोला, आपका बिजनेस, आपका फायदा, उसके लिए आप मुझे किसी के साथ कहीं पर भी भेज देंगे? वैसे तो हमारी तरफ देखते कभी नहीं, और अब भी अपना फायदा है तो बेटा बेटा कर रहे हैं, और जिस कंपनी के लिए आप मुझे भेज रहे हैं उस पर क्या हक है मेरा? मैं कोई लंच पर नहीं जा रही, सुना आपने? समीरा की बात सुनकर मिस्टर कपूर बोले, बेटा बात समझने की कोशिश करो, अगर नहीं गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी कंपनी को डूबने से बचा लो। मिस्टर कपूर की बातें सुनकर समीरा खींच गई और बोली, कंपनी रहे या डूबे, आई डोंट केयर। आप किस हक से ये सब बातें मुझे बता रहे हैं? हर एक वो चीज जो मेरी थी, आपने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया, अपनी प्रेमिका और उसकी बेटी को दे दी। समीरा की बात सुनकर उसकी माँ ने उसके हाथ को धीरे से दबाते हुए कहा, समीरा, अपने डैड से इस तरीके से बात करते हैं? समीरा बोली, तो और क्या करूँ मॉम? समीरा को समझाते हुए मिसेस कपूर बोली, बेटा मुझ पर तो भरोसा है ना, ये सिर्फ एक लंच डेट है। अपनी मॉम की बात सुनकर समीरा भड़कते हुए बोली, मम्मा आप क्यों सारी बातें बार बार भूल जाती हैं? अपनी माँ के बार बार कहने पर समीरा लंच के लिए मान गई और बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। क्या समीरा लंच डेट पर जाती है या नहीं? आखिर कौन था ये मिस्टर खन्ना?